विल्सन हिल को एक्सप्लोर कर लिया है और मैं अब यहाँ से निकल चुका हूँ और आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ धर्मपुर के पास एक जगह है बारूमाल और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है जिसमें अष्ट धातु की बनी हुई शिवलिंग है और इसमें कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, गौशाला भी है और गुरुकुल भी है। तो चल के देखते हैं इस विशेष मंदिर को। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे नानो दियरियो लाडकोने नानो दियरियो लाडकोने काई लाव्यो मेहंदी ना छोड़ रे मेहंदी। भाई रास्ते देखो, एक बार फिर से ढलान और चढ़ाई वाले घाट सेक्शन शुरू हो गए और यहाँ पे आप देखिए तो ये है त्रयोदश ज्योतिर्लिंग श्री भाव भावेश्वर सतगुरु धाम बरूमाल श्री कृष्ण गोपाल गौशाला। तो ये जो मंदिर है बरूमाल में, इसे ये 13वां ज्योतिर्लिंग मानते हैं गुजरात के लोग। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भाई। रास्ते देखो और मंदिर यहीं पास में ही है, पार्किंग है आगे। मैं सोच रहा हूँ मंदिर के पास ही कहीं पार्किंग मिल जाए जिससे कि मैं अपना सामान जो मेरी बाइक पे है उसे वहीं के वहीं छोड़ जाऊं और मंदिर के दर्शन कर लूं। तो मंदिर आ गया है और बस मंदिर के आसपास ही कहीं पार्किंग ढूंढता हूँ और मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो मेरे राइट हैंड साइड में है, यही मंदिर है। गुजराती में पार्किंग लिखा हुआ मुझे दिख तो गया है, तो बस वहीं लगाता हूँ और शायद यही पार्किंग है। लेडी खड़ी हुई है यहाँ पे एक बड़ी मुस्तैदी से, तो यही प्राइवेट पार्किंग है। यह स्थान गुजरात के वलसाड़ जिले में धर्मपुर के पास बारूमाल गांव में स्थित एक मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये आदिवासी बाहुल्य एरिया है। तो यहाँ पे आदिवासी लोग थे, वो धर्म को परिवर्तित कर रहे थे। तो गुरुजी यहाँ पे आए और गुरुजी ने ये एक भव्य आश्रम बनाया और यहाँ पर ये मुख्य शिवलिंग है, इसकी स्थापना की। यह 6000 किलो के अष्ट धातु की बनी हुई एक शिवलिंग है, जिसे ग्वालियर के एक मूर्तिकार हैं उन्होंने बनाया है। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये 11 मुखी शिवलिंग है। तो ये जो गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी हैं जिस मूर्ति को आप देख रहे हो। यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है और उनके शिष्य हैं भगवान दत्तात्रेय। यहाँ पे श्री बद्री नारायण बैठे हुए हैं पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे श्री राम परिवार है, लक्ष्मण जी, जानकी, हनुमान जी। जय श्री द्वारकाधीश। ये पीताम्बरा माता हैं और दतिया वाली माता जी। और ये जो प्रतिमा है ये 3 टन की है, पीतल की प्रतिमा है और 3 टन इस प्रतिमा में वजन है। और ये जो प्रतिमा है ये भी ग्वालियर के जो मूर्तिकार हैं उन्होंने ही बनाई है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं।
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आश्रम में ही गौशाला है और गुरुकुल भी है, तो आसपास के और दूर दूर से आके छात्र यहाँ पर वैदिक विद्या का अध्ययन करते हैं और सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलता है जी अन्न क्षेत्र, फुल टाइम यहाँ पे खाना चलता रहता है। तो इस तरीके का है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं भी लेके आता हूँ। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद लिया है और मैं दिखाता हूँ क्या मिला है मेरे को। ये बूंदी है, चावल है, सब्जी है और दाल है। मंदिर के अंदर ही स्थानीय आदिवासियों द्वारा बनाए हुए प्रसाद मिलते हैं और कुछ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, घर भी लेके जा सकते हैं। और यहीं पास में कुछ बने हुए हैं संत निवास। ये बना हुआ है यज्ञ स्थल, यहाँ पे होती हैं यज्ञ। तो जी मंदिर के दर्शन हो गए बहुत अच्छे। मंदिर स्थापित किया हुआ है एक गुरुजी के द्वारा, लेकिन मंदिर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं भाई, और अद्भुत है मंदिर। तो अब चलते हैं। मंदिर के दर्शन हो लिए और यहाँ पे लोकल लोग बहुत सारी सब्जियों की दुकान खोल के बैठे हैं, यानी कि मंदिर से लोग आते होंगे तो यहाँ से सब्जी वगैरह लेके जाते होंगे, और बिल्कुल शुद्ध ताज़ा वाली सब्जियाँ हैं जो यहाँ के लोकल लोग लेके आके और यहाँ पे बेचते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इस डांग डिस्ट्रिक्ट में और धर्मपुर साइड में, बघई बांसदा साइड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी आते हो, तो भाई इस मंदिर को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, दर्शन करिए। और बहुत सिद्ध मंदिर है, अच्छा मंदिर है। और भोलेनाथ के मंदिर तो अच्छे ही होते हैं, भगवान के मंदिर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सभी प्रॉपर व्यवस्थाएं और व्यवस्थित तरीके से सभी कुछ है, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ आएंगे तो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ धर्मपुर में ही एक आश्रम है, श्रीमद राजचंद्र मिशन आश्रम। यह एक श्वेतांबर जैन समाज का मंदिर है, आश्रम है। एक गुरुजी थे, उन्होंने वो पूरा आश्रम स्थापित किया है। और देखा जाए तो वो पूरा योग के लिए, मेडिटेशन के लिए पूरा एक आश्रम है। तो उस आश्रम में जब हम जाते हैं तो हमारी जो गाड़ियां हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, वो गेट पे ही पार्क हो जाती हैं, और उसके बाद हम उन आश्रम की कार्ट में बैठ के उसे हम विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से वहाँ का माहौल है, क्योंकि जब मैं इस साइड से गया था तो बहुत दूर से वो दिखने लग गया था, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है उनके। फिर मैंने गूगल पे भी देखा तो उनकी बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ उनका अपना व्यवस्थित तरीके से है। तो चलिए, जब यहाँ तक आए हैं तो इसे भी एक बार देखते हैं। तो जी सीधे चले जाएंगे विल्सन हिल, और मेरे को यहाँ से जाना है लेफ्ट, और मुझे जाना है श्रीमद राजचंद्र आश्रम। तो ये आश्रम बड़ा सुंदर सा बना हुआ है और बड़ी मान्यता है इस आश्रम की। तो इस आश्रम के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम घर। तो जी रोड हो रखा है ख़राब, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कहाँ से कट है वो कट मैं देखता हूँ। ये आ गया जी हॉस्पिटल, श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और हमें जाना है आश्रम। और आश्रम ये ऊपर ऊंचाई पे देख रहे हो, ये पूरा आश्रम है। धर्मपुर शहर में ही है ये, बिल्कुल धर्मपुर के पास ही है, मतलब ऑलमोस्ट शहर के पास ही है। और एक पहाड़ी के ऊपर, ये पूरी पहाड़ी के ऊपर इनका बना हुआ है, और इनका सब कुछ है, रुकने का, बैंक, आश्रम और हॉस्पिटल, सब कुछ है इनका भाई, सब कुछ है। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ये जो इस साइड देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यही आश्रम की ही वो है, सब कुछ जो बिल्डिंग है सब आश्रम की ही है। और जब मैं सुबह आया था तो इसी साइड से आया था मैं, यही वो चौराहा था जिस पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उस चौराहे से ही मेरे को लेना होगा लेफ़्ट, नहीं राइट लेना होगा, राइट।
ये चौराहा है जी जिस पे सुबह प्रोटेस्ट चल रहा था आदिवासी लोगों का, और ये आदिवासी बिरसा मुंडा की प्रतिमा है इस साइड में, और दूसरी साइड में भी बिरसा मुंडा की है, और ये मुझे जाना है इस साइड। और आगे से एक कट है, उस कट में से मैं मुड़ूंगा। बांसदा उनाई वाला रोड है। और मेरे को गूगल, जब मैं बांसदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे था, गिरा पे था, तो ये रास्ता सीधा है धर्मपुर का, लेकिन इससे नहीं लेके आया, कारण कि ये रास्ता ख़राब बहुत है, बहुत ख़राब है। तो गूगल इस रास्ते को बताता ही नहीं है। और आप अगर एरो देख देख के चलोगे तो फंस जाओगे। तो कई बार तो गूगल अच्छा काम करता है भाई, और मैं तो डबल काम करता हूँ। जहाँ पे नई जगह जाता हूँ तो ज़रा सा भी मेरे को डाउट होता है तो मैं गूगल वाली जगह को कंफर्म किसी लोकल से कर लेता हूँ। ये करता हूँ आजकल, नहीं तो भाई ये अननोन जगह पे जहाँ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है तो वहाँ ये फंसा देता है। ये है श्री धर्मपुर तीर्थ, सामने आप देख रहे हो श्रीमद राजचंद्र मिशन है ये, तो इसी जगह पे हमें जाना है जी। श्रीमद राजचंद्र मिशन। श्रीमद राजचंद्र जी 19वीं सदी के एक संत और जैन धर्म के सुधारक थे। उन्होंने समाज और विश्व को एक विरासत दी है जो साधकों का मार्गदर्शन करती है। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा स्थापित यह आश्रम 223 एकड़ के हरे भरे वातावरण में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। आध्यात्मिक और उच्चतर अस्तित्व की खोज के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ ग्रंथों का अध्ययन, प्रवचन, योग साधना और भक्ति भजन के साथ जुड़ने का एक आश्रम है। यहाँ सत्संग, भोजन या फिर यहाँ पर चलने वाली कार्ट में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था रहती है। आश्रम में एक मंदिर है जिसमें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं तथा भूतल में गुरुदेव जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है, मंदिर के अंदर इतनी साफ सफाई है, मंदिर के बाहर हाथियों की और अन्य चीजों की इतनी सुंदर चित्रकारी है, कलाकारी है, और जो मंदिर के अंदर का वातावरण है बहुत शांति प्रिय है। मतलब एक बार आप आश्रम में घुस गए तो कुछ ही जगह हैं जहाँ पे आप फोन पे बात कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरे आश्रम के अंदर मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। कुछ जगह हैं जहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो, अदरवाइज कहीं पे आप फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और जो मंदिर के पॉइंट्स हैं उन पे जो गाड़ी है मंदिर पर, आश्रम परिसर की अंदर इनकी गाड़ी चलती रहती है, उसी में आप कहीं पे भी उतरिए, कहीं पर भी बैठिए। यहाँ एक भोजनशाला है, भोजन करने की व्यवस्था है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहती है। हालांकि मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो गया था और मुझे जल्दी से ये सब चीज़ें घूमनी थी। तो जी श्रीमद रामचंद्र मिशन आश्रम मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, और बड़ा व्यवस्थित मंदिर है। जैन समाज का ये मंदिर है, बड़ा व्यवस्थित है, बड़ा मैनेज्ड है। और मैं इतनी जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, इतने मंदिरों को, मैं गुरुद्वारों को मैं देखता हूँ, तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट मैंने किसी जगह नहीं देखा। तो भाई ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत वातावरण है अंदर का। तो अगर आप इस बेल्ट में कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार इस आश्रम को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो बज गए हैं 7:15, लेट हो गया हूँ, अंधेरा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।